Assalamu alaikum, welcome to my channel. Our today's topic is reporting in nursing, that covers one of the topic in English portion in BSN nursing. So this is the part first of this video. I will upload a second part in which we will discuss each and every example and like in a written form of each kind of reporting. So before going further, we must know that what is the report writing. Report is a form of writing that gives information about an event, situation or process to someone who wants it. Okay, reporting is something, and these reports can be oral or these reports can be in a written form, and they exchange the information between the staff nurses and the healthcare team or any caregivers in a number of ways. There are many ways we can report something. Okay, these are the types. They can be oral or they can be written. And why do we need these kind of reporting? I already uploaded a video on the topic, the oral communication. Okay, so communication is very important and it's essential part of a nursing care. Okay, they communicate, the nurses communicate information about patient to the healthcare team, to the doctors, and to the shifting staff, or even to the patients' caregivers. So the communication is a core element in nursing. जितनी स्ट्रांग होगी कम्युनिकेशन आपकी, जितनी क्लियर होगी, जितनी एक्यूरेट होगी, उतना आपका असर जो होगा, भले वो जिस चीज़ का भी है पेशेंट की हेल्थ पे, वो अच्छा पड़ेगा. सो ओरल रिपोर्ट तो वो होगी दैट इज़ प्रेजेंटेड व्हेन यू स्पीक टू एन ऑडियंस. ओके, और रिटन जो होगी वो उसके अपोजिट होगी, जो स्पोकन फॉर्म में नहीं होगी बल्कि वो के रिटन फॉर्म में होगी. तो ये दो टाइप्स थी, ओरल एंड रिटन. अब आ जाते हैं हम अपनी टाइप्स पे. टाइप्स जो है वो कॉमनली यूज्ड जो नर्सिंग में होती हैं वो होती है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट एंड टेलीफोन रिपोर्ट. अब हम इनको फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट होती है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिपोर्ट है. ये होता है एट द एंड ऑफ ईच शिफ्ट नर्सेज रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पेशेंट टू द नर्सेज वर्किंग ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट. ओके, द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट होती है, दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइड continuity of nursing care among nurses who are caring for a patient. So one is leaving and she is going to pass the information to the next nurse who is coming on the shift. So ये change of shift report इस तरह की होती है. और इसमें if the first shift nurse finds a certain pain relief measures effective for a patient, then it is important that the information be related to the next nurse caring for the client so that pain control intervention can be continued to that patient. एंड गाइडलाइन क्या होती है इसमें, CSR में, ये जो आपकी चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट होती है, प्रोवाइड ओनली इसेंशियल बैकग्राउंड आपने देना है. ठीक है ना. इसमें क्या आ जाएगा, पेशेंट का नेम, उसकी एज, उसका जेंडर एंड एनी का डायग्नोसिस एंड द हिस्ट्री, वो इसमें आ जाएंगे. डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट. ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट में क्या चीज़ आती है, उसकी पेशेंट की कंडीशन एंड रिस्पॉन्स टू एनी हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपने यहाँ पे बताना है, वो भी कंसाइज वे में. एवेल्यूएट रिजल्ट ऑफ नर्सिंग और मेडिकल केयर मेजर, ये भी आपने करने हैं यहाँ पे. एंड बी क्लियर ऑन प्रायोरिटीज़ टू विच अपकमिंग स्टाफ मस्ट अटेंड, उनको आपने बताना जो है ना, तो आपने बड़ी क्लियर उसमें बताना है. और उसमें आपने पूरा पेशेंट का बायोग्राफिकल डेटा नहीं देना, उसको रिव्यू नहीं करना, रिटन फॉर्म में नहीं लेके आना. उसमें आपने कोई रूटीन केयर प्रोसीजर और टास्क नहीं लिखने होते. आपने उसमें पेशेंट के बिहेवियर के मुताबिक कोई क्रिटिकल कमेंट्स भी नहीं देने होते. ये ना करने वाले काम होते हैं. जस्ट ये आपने मुख्तसर बताना होता है. ये आपकी होती है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट. देन कम्स द ट्रांसफ़र रिपोर्ट. अच्छा, ट्रांसफ़र रिपोर्ट वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे पेशेंट को कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है. पेशेंट्स आर ऑफन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर टू रिसीव डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट. सो दीज kinds of report are to be written when a patient is being transferred to one unit from to another.
like a patient is being transferred from an ICU or critical unit to general nursing unit where the client is stable, the patient is stable, and he or she no longer requires such intense monitoring. So these kind of reports are going to be written over there. अब इसकी क्या होती है इन्फॉर्मेशन फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपने देना है पेशेंट का नेम, एज, उसकी प्राइमरी फिजिशियन और उसका मेडिकल डायग्नोसिस बताना है, ब्रीफ समरी देनी है ऑफ प्रोग्रेस अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब कितनी हुई है उसकी, और आपने पेशेंट हेल्थ स्टेटस देना है, उसका फिज़िकल भी और उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस भी। देन एलर्जीज़, किसी ड्रग से किसी मेडिकेशन से उसको हो रही है तो वो आपने डिस्कस करनी है, वहाँ पे लिख देनी है। और करंट ट्रीटमेंट जो उसका चल रहा है, कोई आईवी चल रही है, कोई ब्लड ट्रांसमिशन चल रही है, कुछ भी है हो रहा है तो वो बताना है। एंड देन उसका आपने बताना है केयर प्लान, यानी उसका आगे आपने क्या केयर प्लान डिज़ाइन किया हुआ है वो भी बताना है। और उसका कोई वाइटल साइन है किसी उसका, जैसे ईसीजी करानी है या आरआर या उसका बीपी, इन चीज़ों को भी आपने वहाँ पे लिख देना है। और कोई उसका क्रिटिकल असेसमेंट है या होना है, कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोसीजर में भी होनी है, हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया है लेकिन ये इसकी चीज़ अभी होनी है तो वो भी आपने लिखनी है। और अगर उसे किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें कार्डियक मॉनिटर हो सकता है, संक्शन हो सकती है, कोई इस तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, तो वो भी आपने इस पेशेंट को ज़रूरत है वो भी आपने लिख देना है। फिर आ जाती है इंसिडेंट और अकरेंस रिपोर्ट। An incident is an event that is not consistent with the routine operation of healthcare unit. ये कभी कभी होता है, ये रूटीन में आपने कभी नहीं करना है। वो जो पिछले हमने डिस्कस की हैं, आईसीयू से शिफ्ट हो रहे हैं या चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट है, वो तो नॉर्मली यूज़ होती रहती है। लेकिन ये जो है ना, ये नॉर्मली हर वक्त यूज़ नहीं होता, ये तो कोई इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट से मतलब कोई ये देखें टाइप्स हैं, फॉलिंग फ्रॉम बेड, ये हॉस्पिटल में ही हुए हैं, और कुछ की नेडलिस्टिक इंजरीज़ थी, कुछ बर्न्स हो गए थे, कोई ड्रग्स और मेडिकेशन एरर हो गए थे, या मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट हो गई थी, या फिर एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ ऑर्डर थेरापीज़, मतलब नहीं कर पाए, डॉक्टर लिख के गया था लेकिन स्टाफ नहीं कर पाया, या कोई दवाई उसको गलत दे दी, या फिर मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, मतलब किसी दूसरे पेशेंट को लगानी थी किसी और को लगा दी। तो ये जो होते हैं एरर्स, ये होते हैं आपके इस रिपोर्ट को जो आपने रेडी करना होता है, वो होता है इंसिडेंट और अकरेंस रिपोर्ट के अंदर आपने करना होता है इन चीज़ों को। और इसमें आपकी गाइडलाइन भी होती हैं कुछ, इन इंसिडेंट्स में आपने क्या करना है, मींस आपने बस कंसाइज वे में डिस्क्राइब करना है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन, और फिर आपने उसका यूनिट और उसका टाइम बता देना है कि कहाँ कहाँ हुआ था। देन एक्सप्लेन पेशेंट कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी वो आपने बतानी है। डिस्क्राइब एनी ट्रीटमेंट इज़ गिवन आफ्टर इंसिडेंट, क्या फिर दिया उसके बाद ट्रीटमेंट वो बताना है आपने। रिकॉर्ड पेशेंट वाइटल साइंस आफ्टर इंसिडेंट, और कोई मतलब नज़र आने वाली उसमें तब्दीली आई है ऐसी, तो वो भी आपने रिकॉर्ड में लिखनी होती है। तो ये इस तरह का होता है। और इसमें आपने ख्याल क्या करना था कि कोई भी नर्स जो है ना, उसको ब्लेम नहीं करना इंसिडेंट रिपोर्ट में कि फ़लाँ नर्स की वजह से या इस स्टाफ की वजह से, नहीं, ब्लेम किसी को भी नहीं करना। और जितनी भी जल्दी हो सके ये रिपोर्ट आपने अथॉरिटी को सबमिट करानी होती है, खुदा ना खास्ता अगर इनमें से कोई एरर हो जाए तो। फिर आ जाती है टेलीफोन रिपोर्ट। अच्छा, टेलीफोन रिपोर्ट क्या होती है? जब आप फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नर्स किसी और यूनिट के पेशेंट के बारे में बात कर रही है, या किसी और यूनिट की नर्स किसी और यूनिट के नर्स से बात कर रही है, तो ये होती हैं टेलीफोन रिपोर्ट्स होती हैं इसमें। और इसमें हम वो करते हैं, लेबॉर्ट्री स्टाफ से भी बात कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल स्टाफ से भी आप बात कर रहे होते हो किसी पेशेंट के बारे में, और ये भी क्लियर, एक्यूरेट और कंसाइज होनी चाहिए रिपोर्ट्स बाकी रिपोर्ट्स की तरह। और इसमें भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए पेशेंट का नेम, उसका रूम, उसका यूनिट, उसका आईपी नंबर या उसका डायग्नोसिस, और
क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन उसके अंदर होने चाहिए बिल्कुल क्लियर, ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।